देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास है। बेहद गंभीर मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। नेपाल में आग लगी है, संसद भवन धू धू कर जल रहा है। प्रधानमंत्री केपी ओली को जनता ने गद्दी से उतार दिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया है। काठमांडू की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीनते हुए, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए, ये दृश्य सिर्फ नेपाल के नहीं है, ये गुस्सा है उस जनता का भी जिसे बरसों से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार ने लहूलुहान कर रखा है। तस्वीर देखिए दोस्तों। लेकिन इस बार एक और दिलचस्प बात है, प्रदर्शनकारी सिर्फ अपनी सरकार से नहीं बल्कि भारतीय मीडिया से भी खफा है। क्यों? आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं और सबसे पहले नेपाल के सियासी भूचाल के बारे में बात करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, जहां संसद भवन को गुस्साए युवाओं ने आग के हवाले कर दिया। सभी फ्लाइट कैंसिल, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरने को तैयार और खबर आई कि प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री देश छोड़कर भाग गए, फरार हो गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ओली सरकार सिर्फ बिजनेसमैन के लिए काम कर रही थी और यही नाराजगी थी प्रदर्शनकारियों में। गरीबों और बेरोजगारों की कोई सुनवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही थी। भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई और देश में बेरोजगारी चरम पर है। वहीं महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शनकारी नाराज थे और ऊपर से सरकार का घमंड, जिसने जनता को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, जनता का आवेश है, ये आक्रोश है, ये उन तमाम मुद्दों को लेकर जो जनता के हित के होने चाहिए, वो तमाम पहलुओं को लेकर जो जनता के हित के लिए कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो सरकार की तरफ से नहीं किए जा रहे थे। और साथ ही साथ सरकार अपने ही घमंड में, अपने ही वर्चस्व में कहीं ना कहीं रमी नजर आ रही थी। और कहते हैं ना कि ये जनता ही है जो फर्श से अर्श पर ले जाती है और अर्श से फर्श पर भी ले जाती है। और देखिए, नेपाल में अब यही हो रहा है। तो महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुश्किलों ने कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुहाल कर दिया और सरकार के घमंड से आक्रोशित ये जनता सड़क पर उतरी और अपने आक्रोश, अपनी नाराजगी को जाहिर किया। और नाराजगी इतनी कि अब सत्ता से ही बेदखल केपी ओली को कर दिया गया। तो ये नौबत क्यों आई, ये सियासी भूचाल नेपाल में क्यों मचा हुआ है, ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों। और इन तमाम जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी स्थिति को बयां भी करती है। जनता का आक्रोश क्यों है ये आपने समझा, लेकिन इस पूरी परिस्थितियों के बीच भारतीय मीडिया की भी थू थू हो रही है। क्यों दोस्तों? अब ये जरा ये सोचिए कि ये गुस्सा सिर्फ ओली सरकार पर नहीं है। नेपाली प्रदर्शनकारी भारतीय मीडिया से भी नाराज है, इसलिए भारतीय मीडिया की थू थू हो रही है। उनका कहना है कि भारतीय मीडिया ने इस जन विद्रोह को जानबूझकर गलत तरीके से दिखाया, गलत तरीके से जनता के सामने परोसा। असली मुद्दा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, लेकिन हमारे चैनल इसे सोशल मीडिया बैन जैसे मुद्दों तक सीमित कर दिखा रहे हैं। ये वही भारतीय मीडिया है दोस्तों जो जब पंजाब में बाढ़ आई तो राहुल गांधी को मलेशिया जोड़कर हेडलाइंस बनाता है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस दिखाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने हिम्मत की कि वो लिखे कि मणिपुर में आग और मोदी विदेश यात्रा पर, किसानों पर मार, मोदी को मोर से प्यार? ये सवाल सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, हमारे मीडिया के चरित्र पर भी कहीं ना कहीं उठते हैं दोस्तों। इसलिए
पड़ोसी देशों से सबक लेने की जरूरत है। जरा नजर डालिए, श्रीलंका में जनता का गुस्सा राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर कर चुका है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में भी अवामी लीग की सरकार को ऐतिहासिक विरोध झेलना पड़ा, जिसकी तस्वीर हमने देखी। और अब नेपाल में प्रधानमंत्री ओली की सत्ता ढह गई। उनका घमंड, उनका वर्चस्व उनको ले डूबा। तो दोस्तों, एक पैटर्न तो साफ दिखाई देता है कि जब जनता को सुनने वाला कोई नहीं होता, जब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हद पार कर देती है, तो जनता सड़कों पर उतर आती है। चाहे फिर वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, कोई कुर्सी सुरक्षित नहीं रहती है। ऐसे में मोदी सरकार और पड़ोस की राजनीति पर भी बात करना जरूरी हो जाता है। अगले पहलू पर आते हैं इस चर्चा के। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटनाक्रम से कोई सबक लेंगे? हमारे ही पड़ोस में एक एक करके सरकारें जनता के गुस्से से हिल रही हैं। जनता कह रही है कि ये नेता सिर्फ विदेशी दौरों में व्यस्त है, आम आदमी की परेशानियों से उनका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, जो दिखता भी है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत भी इसी राह पर बढ़ रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के आंदोलन, मणिपुर जैसी त्रासदियां, क्या ये संकेत नहीं है कि भारत को भी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पुनर्विचार करना चाहिए? अब आते हैं अगले पॉइंट पर, अगला पहलू, मीडिया का पतन। आज नेपाल के लोग भारतीय मीडिया को भी निशाने पर ले रहे हैं, सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ये वही मीडिया है जो सत्ता के खिलाफ सवाल करने से कतराता है। दोस्तों, पत्रकारिता का मतलब जानते हैं? पत्रकारिता का मतलब था जनता की आवाज बनना, उसकी आवाज को बुलंद करना, सत्ता से सवाल पूछना। लेकिन आज ये मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है। ये सिर्फ नेताओं की पीआर मशीनरी बन गया है, बस उतना ही बोलता है जितना सत्ता चाहती है। और यही वजह है कि विदेशों में भी अब भारतीय मीडिया की जो साख है वो गिर रही है, थू यहाँ पर हो रही है। तो दोस्तों, आज की जो चर्चा है उसका सार यही निकलता है कि जनता की जीत, सत्ता का डर क्यों? क्योंकि नेपाल में प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जनता सड़कों पर है, जश्न मना रही है। मेयर शाह जैसे नेताओं को जनता का समर्थन मिल रहा है, जो जनता की आवाज बनकर सामने आए। सवाल यह है कि क्या हमारे नेता और मीडिया भी इस लहर से सबक लेंगे? लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है दोस्तों। जब जनता खामोश रहती है तो सत्ता बेलगाम हो जाती है, और जब जनता यानी आप और हम जाग जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। नेपाल की संसद की आग सिर्फ वहां की नहीं, ये आग पूरे दक्षिण एशिया के नेताओं के लिए एक चेतावनी है। तो ऐसे में इस पूरे चर्चा की अगर अंत में आए तो बारी है कॉल टू एक्शन की। और एक्शन वो दोस्तों, अगर आप भी ये मानते हैं कि मीडिया को सत्ता से सवाल करने चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाऊंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और साथ ही साथ इस चर्चा को लेकर, आज के इस वीडियो को लेकर आपके जहन में क्या राय है, क्या विचार उठ रहे हैं, कौन से सवाल हैं जो आप सीधा सत्ता से करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।